नई हुकूमत को संगीन चैलेंजेस का सामना होगा। कहना किसका है, ये पूरी तफसील आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। नई हुकूमत को संगीन चैलेंजेस का सामना होगा। बांग्लादेश के मुतवक्के वज़ीर आज़म ने बयान दिया है। BNP रहनुमा है तारिक रहमान, उन्होंने कहा है कि नई हुकूमत को संगीन चैलेंजेस का सामना होगा। हम ऐसी सूरत हाल में मुल्क का निज़ाम संभालने जा रहे हैं जब मुल्क को कमज़ोर मईशत, आइनी और इदारा जाती कमज़ोरियाँ और ख़राब अमन व अमान की सूरत हाल का सामना है। बांग्लादेश के मुतवक्के वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने कहा है कि रास्ते और आरा मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर मुल्क के मफाद में सबको मुत्तहिद रहना होगा। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने 13वें कौमी पार्लिमानी इंतखाबात में 297 अरकान पार्लियामेंट की कामयाबी का सरकारी गेजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और जमात इस्लामी बांग्लादेश ने मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात में मजमूई नतायज को तस्लीम करने का भी ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश के इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी BNP के एक रहनुमा ने कहा है कि उनकी जमात साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की हवालगी के लिए हिंदुस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर मुतालबा करेगी। BNP पार्टी कमेटी के रहनुमा सलाहुद्दीन अहमद ने ढाका में BNP के दफ्तर के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी जमात कानून के मुताबिक शेख हसीना की हवालगी के लिए हिंदुस्तान पर दबाव डालेगी। वाज़ेह कि जुमेरात को बांग्लादेश में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के सरकारी नतायज के मुताबिक तारिक रहमान की क़यादत में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए 13वें कौमी असम्बली में 297 में से 212 नशिस्तें जीत ली हैं। उधर पार्लिमानी इंतखाबात में BNP को फैसला कुन कामयाबी दिलाने पर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी तारिक रहमान को मुबारकबाद दी और एक जमहूरी और तरक्की पसंद हमसाया मुल्क की हिमायत जारी रखने के हिंदुस्तान के अज़्म का इआदा किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तारिक रहमान को बांग्लादेश के आम इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। अब आगे की ओर ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान पर दबाव डालने की कोशिश की जाएगी, वो भी इस तनाजुर में कि वो शेख हसीना को जल्द से जल्द उनको मुल्क वतन वापस करें, यानी बांग्लादेश वापस उन्हें भेजा जाए। इस हवाले से हिंदुस्तान पर दबाव डाला जाएगा।